हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पेम ब्रदर्स। तो लास्ट हमने बात करी थी एससीआर के बारे में और हमने ये देखा था कि कैसे एससीआर हमारा बना था, है ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ एससीआर इन डिफरेंट मोड्स। ओके, तो इसमें हमारे तीन टाइप के मोड होते हैं। रिवर्स मोड ऑफ एससीआर, जिसको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ एससीआर और तीसरा हमारा होता है कंडक्शन मोड ऑफ एससीआर। ओके, तो देखिए जो थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग होता है वो हमारा कंडक्शन मोड ऑफ एससीआर होता है। लेकिन एक बार आप ये दोनों मोड समझ गए तो कंडक्शन मोड समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स मोड ऑफ एससीआर की। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना एससीआर। ओके, कैसा डिवाइस होता है हमारा? 3 जंक्शन 4 लेयर। एन टू में देखिए जानबूझ के थोड़ा सा थिक रीजन बना रहा हूं, है ना। एनोड, ये हो जाएगा कैथोड, ये हो गया हमारा गेट टर्मिनल, है ना। P1 N1 P2 N2। P1 और P2 क्या होता था? मॉडरेट डोप और सिमिलर होता था हमारा, है ना। मॉडरेट एंड सिमिलर। N1 क्या होता था हमारा? लाइटली डोप यानी कि इंट्रिंसिक रीजन, और कैसा होता था? थिक। और N2 हमारा होता है थिन एंड हाईली डोप्ड। ओके, एक्सट्रिंसिक रीजन यानी कि ये हमारा एज अ गुड कंडक्टर काम करता है N2, और N1 एज अ गुड इंसुलेटर काम करता है। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं अगर हमारे रिवर्स मोड की। तो मान लीजिए मैं इसमें वोल्टेज लगाते हूँ। अब क्योंकि रिवर्स मोड की बात हो रही है तो कैथोड क्या होगा? कैथोड साइड इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये हो जाएगा प्लस माइनस Vs। ओके, तो मैं ये मान लेता हूं लेट इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है, लेट ब्लॉकिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? VBR बोल देता हूं, है ना। VBR इक्वल्स टू कितना हमारा? 6 किलो वोल्ट, है ना, क्योंकि हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी होता है हमारा। और ये हमारे 3 जंक्शन में ऐसा नाम दे देता हूँ, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। ओके, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो N में पॉजिटिव, P में नेगेटिव, रिवर्स बायस। मेरे ख्याल से अब तो आपको क्लियर हो गया था कि कैसे हम बताएंगे जंक्शन कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स। P में पॉजिटिव, N में नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस्ड, और ये अगेन रिवर्स बायस्ड। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो ज्यादा से ज्यादा कौन ब्लॉक करेगा? J1 ही ब्लॉक करेगा। क्यों? एन, क्योंकि ये जो जंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये N1 की वजह से परफॉर्म हो रहा है, N1 और P1 की वजह से। N1 मैंने पहले ही बताया कि इंट्रिंसिक रीजन है और लाइटली डोप्ड और थिक है। ओके, तो जितना भी मैं वोल्टेज Vs लगाऊंगा सब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही ब्लॉक करेगा। ब्लॉक तो ये भी करेगा पर जो मैक्सिमम जो होगा वो ये ब्लॉक करेगा। ओके, अब देखिए क्या हो रहा होगा जब मैंने ये वोल्टेज अप्लाई किया होगा, तो क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो N1 के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसमें एंटर होंगे जंक्शन किसके? J2 के थ्रू, है ना। ये ऐसे एंटर करते हैं, है ना। अब इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन करा सके, क्योंकि देखिए ये है भी फॉरवर्ड बायस में। यहाँ P में पॉजिटिव, N में नेगेटिव, डिप्लीशन लेयर वैसे ही पतला हो गया और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी हो गया, है ना। इस इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी है कि होगी कि इस जंक्शन J2 का इसने ब्रेकडाउन करवा दिया। ओके, लेकिन देखिए ये पहले से ही वैसे ही लाइटली डोप्ड है, ऊपर से ये थिक भी है, ऊपर से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ को फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इस वाले जंक्शन में तो एंटर करने नहीं वाले, है ना। तो जंक्शन J1 का तो किसी कीमत पे भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, है ना। तो किसी ने ये सोचा होगा कि सर आपने कहा इसकी जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है वो 6 kV है, अगर मैं 6 kV से ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा? मान लीजिए ये 6 kV है इसका ब्लॉकिंग कैपेसिटी, मैंने क्या किया इसमें मान लीजिए 7 kV लगा दिया, है ना। तो 7 kV में जैसे ही लगाऊंगा इसका ब्रेकडाउन तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा उसकी वजह से? देखिए अभी कैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे है और करंट का फ्लो कैसे है? अपवर्ड। ये कौन सी करंट होगी जो अभी बह रही होगी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में? एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि फ्यू मिली एम्पियर या फिर
हमारा माइक्रो एम्पियर्स में होगा। ओके, तो इस करंट का मैग्नीट्यूड तो बहुत कम होगा। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, अगर हम ब्लॉकिंग जो कैपेसिटी है VBR से मैं ज्यादा लगा दिया, मैंने 7 kV लगा दिया, इस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अभी जो इनिशियली जो करंट होगा बहुत ही स्मॉल एरिया से बह रहा होगा, जैसे कि बिल्कुल आप समझ लीजिए बिल्कुल पावर डायोड की तरह। जैसे कि पावर डायोड में क्या था, जब मैंने रिवर्स वोल्टेज लगाया था, एक स्मॉल एरिया से एक बहुत स्मॉल करंट बह रही थी, और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था जंक्शन का, तो क्या हो गया था कि एक सडनली सेम एरिया से, क्योंकि उस एरिया का क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा इनिशियली, जहां से रिवर्स सैचुरेशन करंट जारी होगी, है ना। तो उससे क्या होगा, स्मॉल एरिया में बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा, उससे क्या होगा कि एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, इससे कि क्या होगा, हमारा SCR डैमेज हो जाएगा। ओके, तो इतना हमें पता चल चुका है कि अब ब्लॉकिंग कैपेसिटी से मैं ज्यादा लगा दूंगा तो हमारा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो दिस मेथड तो ये तो सक्सेसफुल है ही। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर अभी गेट टर्मिनल भी तो बचा है, तो क्यों ना सर मैं गेट टर्मिनल और कैथोड या फिर गेट टर्मिनल और एनोड के बीच में एक गेट वोल्टेज लगा दूं, तो क्या होता है मैं जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन करा सकूं और J3 का भी ब्रेकडाउन करा सकूं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला केस तो ये होगा कि अगर VBR से ज्यादा देता मैं। अब दूसरा केस ये देखता हूं कि अगर मैं गेट और कैथोड के बीच में वोल्टेज एक अप्लाई करता हूं, तो क्या इससे मैं ब्रेकडाउन करा पाता हूं जंक्शन का। आइए नेक्स्ट केस हमारा, फिर से मैं एक SCR ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, इसको N1 को मैं जानबूझ के हमेशा थोड़ा सा थिक बनाता हूं, है ना। N1 जो लेयर है, ये P2 और ये N2, थोड़ा सा इसको थिन बनाएंगे। ओके, N2 P1 P2। अब देखिए इसमें मैं डोपिंग का साइन लिख रहा प्लस माइनस, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडेबल है ना, कि कौन सा रीजन राइटली डोप्ड है, कौन सा हाईली डोप्ड है, कौन सा मॉडरेट डोप्ड है। ये हो गया हमारा एनोड, ये कैथोड। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही एक सोर्स वोल्टेज लगा रहे हैं। ओके, ये लगा दिया, माइनस प्लस, ये हो गया VS। ओके, अब हमें पता है कि इस वाले वोल्टेज से ज्यादा मैं लगा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, मैं VS को मान लेता हूं कि VS जो है अप्रोक्सीमेटली मैं लगा रहा हूं 5.5 kV अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, गेट टर्मिनल है, ये रहा गेट टर्मिनल, दिस इज गेट टर्मिनल। अब मैंने क्या बोला, अब दूसरा केस लेते हैं, गेट और कैथोड के बीच में मैं क्या लगाता हूँ, गेट वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये गेट वोल्टेज लगा दिया ऐसे, ये लगा दिया मैंने गेट वोल्टेज। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये कैथोड और गेट टर्मिनल में कौन सा वोल्टेज मेरा, कौन सा पोटेंशियल मेरा बढ़ा है। अब देखिए ये VS का पॉजिटिव यहाँ आ रहा है और ये नेगेटिव, क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। अब देखिए इतना आप जरूर याद रखिएगा, ये जो VG होता है, अभी मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा हम कितनी लेते हैं। VG तो VS से हमेशा बहुत बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। ये VS तो हमारा देखिए 5.5 kV है, हमारा वोल्ट्स में होता है सिर्फ, तो ये हमेशा बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, है ना। तो जो VK ये भी तो पॉजिटिव पोटेंशियल में है और ये वाला ही पॉजिटिव पोटेंशियल में, लेकिन ये वाला ज्यादा पॉजिटिव है इस वाले से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो VK का पोटेंशियल है वो VG से ज्यादा है ना। और करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओके, तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट मेरी यहां से फ्लो होगी ऐसे, है ना। इसको मैं बोल देता हूं IG, ये IG करंट होगी, ऐसे फ्लो होगी। ओके, अब देखिए IG ऐसे फ्लो हो रहा है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे एंटर करने लग जाएंगे जंक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन जंक्शन में एंटर करेंगे, जंक्शन का नाम था हमारा, फिर से नाम है तो J1 J2 J3, है ना। ये किस में था, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन करा के एंटर कर चुके हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आप J3 में भी एंटर करेंगे, जंक्शन J3 में, है ना। अब इसको एनर्जी मिली कहां से, इस जो हमने गेट वोल्टेज लगाया उसकी वजह से जो करंट बही IG, उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई फिर से। तो उससे क्या हुआ, इसने इस जंक्शन J3 का क्या करा दिया, ब्रेकडाउन करा दिया, ठीक है। तो इसके जंक्शन J3 का ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन अभी भी जो N2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या जंक्शन J1 में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन कराने के लिए क्या चाहिए हमें, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिनके पास हाई वेलोसिटी और हाई एनर्जी हो, है ना। वो तो सिर्फ N2 ही करा सकता है।
और N2 तो किसी कीमत पे भी J1 में एंटर नहीं करने वाला, भले ही J3 का ब्रेकडाउन क्यों ना हो गया हो। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, भले ही J3 का ब्रेकडाउन हो गया हो लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इसमें एंटर नहीं करेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन जंक्शन में एंटर नहीं करता उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। और कैसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास हाई एनर्जी हाई वेलोसिटी हो। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इस मेथड से भी क्या होगा, मेरा जंक्शन क्या बोलते हैं, जंक्शन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, जंक्शन J1 का। हमारा मेन पर्पस है क्या, देखिए जंक्शन J1 के तो ब्रेकडाउन कराना है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी किसकी है, जैसे कि अभी मैंने 5.5 केवी लगाया है, तो इतना 5.5 केवी आप समझ लीजिए लगभग यही ब्लॉक कर रहा होगा J1, ये तो समझ लीजिए 1% मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होगा, 99% तो वोल्टेज यही ब्लॉक कर रहा होगा। ओके, तो दूसरा केस भी मैंने देख लिया, इससे भी फायदा नहीं हुआ। तो अब तीसरा केस बचा, ठीक है, तीसरे केस में कहा सर हम एक काम करते हैं, अब VG और यानी गेट टर्मिनल वोल्टेज और इस वाले एनोड के वोल्टेज के बीच में मैं वो लगाता हूँ, कौन सा वोल्टेज, गेट वोल्टेज। अब देखिए तीसरा केस मैंने लिया, फिर से SCR ड्रॉ करते हैं, ये P1 N1 का थोड़ा थिक दिखाएंगे, ये P2 ये मेरा N2 को थिन, P1 N1, ठीक है। अब देखिए एनोड कैथोड, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही सेम वोल्टेज Vs जो सोर्स वोल्टेज है उसको मैं लगभग ले लेता हूँ वही हमारा 5.5 केवी, ठीक है। फिर से अप्रोक्सीमेटली 5.5 केवी लगा रहा हूँ यहाँ पे, ब्लॉकिंग कैपेसिटी 6 केवी से ज्यादा मैं लगा नहीं सकता। अब देखिए ये हमारा क्या है, गेट टर्मिनल वोल्टेज है ना, दिस इज गेट टर्मिनल वोल्टेज। अब हम क्या करने जा रहे हैं, गेट और इसके बीच में एनोड के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैंने ये लगा दिया एक वोल्टेज ऐसे, ओके, ये ऐसे लगा दिया, ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा VG स्मॉल। अब देखिए फिर से चेक करते हैं कि ये जो गेट टर्मिनल है और एनोड टर्मिनल है, इसमें कौन सा हायर पोटेंशियल पे। अब देखिए ये Vs का माइनस यहाँ पे और Vs का प्लस यहाँ कैथोड पे, क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। अब देखिए जो गेट टर्मिनल वोल्टेज है, तो मैंने बताया ये कि वैसे वोल्ट्स में होता है और ये किलो वोल्ट्स में होता है, भले ये 1 वोल्ट क्यों ना हो, लेकिन और ये है हमेशा किससे बड़ा होगा, माइनस से तो हमेशा बड़ा ही होगा, है ना, भले ये 1 वोल्ट ही क्यों ना होगा तो हमेशा माइनस से बड़ा ही पॉजिटिव में। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, जो VG है वो किससे बड़ा है मेरा, V एनोड से। तो एक बात क्लियर हो गई, करंट कैसे फ्लो होती है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इस बार करंट कैसे फ्लो होगी, अगर मैं करंट ड्रॉ करूं, ये करंट ऐसे कुछ फ्लो होगी, है ना, इसको बोल देता हूं IG, स्मॉल IG, है ना, IG, और ये ऐसे फ्लो होगी, है ना। अब देखिए ये जंक्शन J1 J2 J3, ये मेरा कैसा अभी रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस्ड। तो एक बात तो मुझे क्लियर है कि अगर जंक्शन J1 का अगर मैंने ब्रेकडाउन करा दिया तो जंक्शन J3 का तो ऑटोमेटिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि J1 को ब्लॉक कराने के लिए, मतलब कंडक्शन इसका ब्रेकडाउन कराने के लिए जंक्शन J1 का बहुत हाई एनर्जी चाहिए मेरे को, है ना, हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर वो J1 का ब्रेकडाउन करा दे तो J3 का तो आराम से ही करा देंगे। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होना चालू होंगे, है ना, IG ऐसे है, और ये इसकी वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी आएगी और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउनवर्ड फ्लो होना चालू होंगे। पर आप एक बात सोचिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए P1 के पास तो वैसे ही बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी में, है ना, ऊपर से ये जंक्शन कैसा है, बहुत ही हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी जंक्शन। N1 मेरा कैसा है, इंट्रिंसिक रीजन है, थिक रीजन है ना, इसका ब्रेकडाउन कराने के लिए वैसे ही बताया मेरे को क्या बोलते हैं, ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इस जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन करा सके, तो अभी भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब आप में से उठा और उसने बोला सर कि क्यों ना अगर मैं VG का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास और एनर्जी आएगी, हो सकता है इसका ब्रेकडाउन करा दे जंक्शन J1 का। और आप ही नहीं बताया अगर जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन हो गया तो J3 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, ये मेरा कितना था, अप्रोक्सीमेटली 5.5 केवी में लिया था इसको, है ना,
है ना। अब कोई उठा, उसने बोला कि VG को भी सर क्या करो आप बहुत ज्यादा वैल्यू ले लो, तो मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं, लेकिन जो ये गेट टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव रीजन होता है, इट्स अ सेंसिटिव रीजन। अगर आप इस पर ज्यादा वोल्टेज दोगे, मतलब इसमें से ज्यादा करंट गई, तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये VG होता है ना हमारा, दिस VG वोल्टेज, ये हमारा लगभग 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट ये ऐसी वैल्यू में होता है, और ये जो IG करंट होता है लगभग हमारा फ्यू मिली एम्पियर्स में होता है ना। तो इसमें मैं ज्यादा वोल्टेज नहीं लगा सकता, आप सोचते हो वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा दूंगा तो ऐसा, इससे फायदा नहीं होगा, ये गेट टर्मिनल जो है ये बर्न कर जाएगा, ये डिवाइस डैमेज हो जाएगा फिर से, है ना, तो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि कैसे रिवर्स मोड में हमने 3 कंडीशंस की बात की। सबसे पहला की हमने क्या किया कि हमने सोचा कि चलो रिवर्स जो मेरा ब्लॉकिंग कैपेसिटी उससे मैंने ज्यादा दिया, उससे फायदा नहीं हुआ, हॉटस्पॉट की वजह से डिवाइस डैमेज हो गया। दूसरे मैंने क्या किया, गेट और कैथोड के बीच में क्या लगाया, गेट वोल्टेज लगाया, उससे भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें से जंक्शन रेशियो का ब्रेकडाउन हुआ, J1 का तो ब्रेकडाउन किसी कीमत पे नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन भले ही जंक्शन J1 से फ्लो हो रहे होंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का उतनी एनर्जी, उतनी वेलोसिटी नहीं होगी कि जंक्शन J1 का ब्रेकडाउन करा सके। और अगर हम VG को बढ़ाते हैं, मैग्नीट्यूड, VG का मैग्नीट्यूड बढ़ा के आप IG अगर बढ़ाने की सोचेंगे तो इससे क्या होगा, गेट टर्मिनल क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, ये टर्मिनल खराब हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम किसी भी कंडीशन में मैं इसमें कंडक्शन नहीं करा सकता रिवर्स मोड में। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये रिवर्स मोड ऑफ SCR बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा SCR कैसे वर्क करता है। ओके, थैंक यू।